नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। Gyan Ganga is truly an international school. Gyan Ganga International School, Bypass Choraha near Dhanvantri Nagar, Jabalpur. जिला चिकित्सालय से हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। 3 दिन में जिले के 3,80,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। और कलेक्टर ने किया आईएसबीटी का निरीक्षण। बस ऑपरेटरों की बैठक लेकर विकास कार्यों पर की चर्चा। नए बस डिपो, बाउंड्री वॉल निर्माण, पुलिस चौकी स्थापना सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर की साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने मंडी के व्यापारियों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को सुना। जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने रविवार को कृषि उपज मंडी पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मंडी के व्यापारियों से भी चर्चा की। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना तो वहीं व्यापारियों से मंडी को व्यवस्थित करने में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। मंडी में लाइट, बिजली, पानी, व्यवस्थित शेड, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगाए जाने के कार्यों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान एसडीएम पीके सेनगुप्ता भी मौके पर मौजूद थे। जनरल एक ऐसा परसेप्शन चल रहा है कि मंडी को जितनी आय होनी चाहिए उतनी आय हो नहीं पा रही है, तो इसके कोशिश किया जा रहा है कि मंडी प्रॉफिट में चले और आम आदमी, आम व्यापारी को इसमें बेहतर, उसको और ज़्यादा अच्छा महसूस करे कि यहाँ आकर उसको अच्छा गुड फील हो। तो ये कलेक्टर साहब के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने आपका पानी का सफाई के लिए, लाइट के लिए, सीसीटीवी के लिए, ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पानी निकासी और अन्य व्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर ने मंडी सचिव को फटकार भी लगाई। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं का 1 सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी कृषि उपज मंडी परिसर का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर ग्रामीण की संगठनात्मक बैठक भाजपा के संभागीय कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से समर्पण निधि अभियान और भाजपा के बूथ विस्तारक योजना की समीक्षा की गई। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव, संभागीय संगठन प्रभारी शरदेंदु तिवारी और सांसद राकेश सिंह भी बैठक में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में रविवार को भाजपा ग्रामीण की बैठक आयोजित हुई। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव, संभागीय संगठन मंत्री और प्रदेश महामंत्री शारदेंदु तिवारी और सांसद राकेश सिंह भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से समर्पण निधि अभियान और बूथ विस्तारक योजना की समीक्षा की गई। जिले के समर्पण निधि प्रभारी प्रदेश शासन के मंत्री गोपाल भार्गव ने समर्पण निधि अभियान की समीक्षा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को लक्ष्य को हासिल कर समर्पण निधि अभियान संपन्न करने के लिए विस्तार पूर्वक दिशा निर्देश दिए। बेहतर से बेहतर हम क्या कर सकते हैं, पार्टी के क्या योगदान कर सकते हैं। पार्टी जहां 2 सांसदों से लेकर 303 सांसद तक पहुंची, तो यह उसी शुद्ध दहलन था। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, कार्यकर्ताओं का आर्थिक सहयोग, उन्होंने जो पसीना बहाया, शारीरिक सहयोग, सभी प्रकार का सहयोग जो रहा, इसी कारण से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है। इसी बात को मूर्त रूप देने के लिए और जो भी राशि की आवश्यकता होती है उसके लिए हम अपने संसाधनों से एकत्रित करें, उसके लिए आज का बैठक में भाजपा जिला ग्रामीण के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद हुए। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश शासन के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात कर उन्हें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ ने प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन को पुनः चालू करने और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा कर उन्हें उनकी मांगों से अवगत कराया जाएगा।
ताकि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र कोई निर्णय लिया जा सके। इस दोनों मांगों को लेकर माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं अगर भोपाल जाऊंगा अगले हफ्ते के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जिस प्रकार हर प्रदेशों में पुरानी पेंशन पुनः चालू की जा रही है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी पुनः पुरानी पेंशन चालू की जाए और नई पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। जो कर्मचारी अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रविवार को मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। गोल बाजार क्षेत्र से मैराथन दौड़ प्रारंभ हुई, जिसका समापन शहीद स्मारक गोल बाजार प्रांगण में ही हुआ। मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में शहरवासी, युवा और बच्चे शामिल हुए। सभी ने मैराथन के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और प्रसन्न जीवन जीने का संदेश दिया। कोरोना संकट के दौर से गुजरे शहरवासियों को स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीने का संदेश देने के लिए जबलपुर में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए और सभी ने शहर के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। मैराथन दौड़ में शहर के विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वो ये था कि जो कोविड के दौरान हम एक पैनिक पोजीशन से गुजरे हैं, उस दौरान योगा ने जो हमको सपोर्ट किया है, जिन लोग योग करते रहे या जो लोग लगातार रन में रहे या सुबह मॉर्निंग वॉक में रहे, उन्हें इस योग और इस मॉर्निंग वॉक के कारण काफ़ी सहायता मिली उस रोग से निदान पाने में। तो आज इस पूरी जो कार्यक्रम था, जो मैराथन रेस थी, इसका मूल उद्देश्य यही था कि जनता में एक मैसेज जाए और हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों। कि आप लोग देख रहे थे कोविड बीमारी के चलते, कोरोना के चलते लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिए थे। एक नकारात्मकता और बीमारी का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। क्योंकि अब चूँकि जैसे कि कोविड ख़त्म हुआ, उसको लेकर के हमने इस आयोजन किया लिफ्ट टू 100 शतायु प्रण की। हमने इसके माध्यम से ये संकल्प दिया है सभी को कि कम से कम हम 100 वर्ष जिए, अपने जीवन को ऐसा हेल्दी बनाएं, अपने ऐसा खान पान रखें, अपने आप को सुखी प्रसन्न रखें और स्वस्थ रखें कि कम से कम 100 वर्ष जिए, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी एक उज्ज्वल भविष्य और खुश और प्रसन्नता के साथ जी सके। मैराथन दौड़ का शुभारंभ गोल बाजार शहीद स्मारक प्रांगण से हुआ और शहीद स्मारक प्रांगण में ही दौड़ संपन्न हुई। यहां धावकों को पुरस्कृत भी किया गया। रामनगरा वाटर फिल्टर प्लांट की मेन राइजिंग लाइन मेडिकल कॉलेज के पास फूट जाने से आधे शहर में जलापूर्ति बाधित है। वहीं पाइपलाइन फूटने से मेडिकल कॉलेज पावर हाउस के पास बने घरों में पानी भर गया, जिसके चलते लोग परेशान रहे। रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जीआरपी वाली मेन राइजिंग लाइन एक बार फिर फूट गई है, जिसके चलते आधे शहर में एक टाइम की जलापूर्ति बाधित हो रही है। हालांकि पैरेलल लाइन से जल सप्लाई प्रारंभ कर दी गई है। वहीं पाइपलाइन फूटने के कारण मेडिकल कॉलेज पावर हाउस के पास बने घरों में पानी भर गया और लोग परेशान रहे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन में 1 महीने से लीकेज था। नगर निगम के अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर ये फूट जाने के कारण पूरी गुप्तानगर बस्ती में पूरा पानी आ गया था, घरों में पानी भर गया। क्या है, बहाव नहीं है, ये फूटने के कारण कई घरों में पानी भर गया। ये कब फूटा है? ये रात में 1-1:30 बजे की बात है करीब। सारी नाली जाम हो, इस कारण पूरी बस्तियों में पानी आ गया। पहले भी इसकी जानकारी दी थी कि इसका करा देना है, पहले से लीकेज था थोड़ा सा। कब लीकेज? ये करीब 1 महीने से ऐसा। नगर निगम जल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से पाइपलाइन का सुधार कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा एक चिंतन शिविर का आयोजन ग्वारीघाट भीमनगर में किया गया, जिसमें तथागत बुद्ध की मानववादी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। प्रशिक्षक किशोर बौद्ध ने प्रशिक्षण के जरिए लोगों को बौद्ध धर्म की विशेषताएं बताई। तथागत बुद्ध की मानववादी शिक्षाओं की आज पूरी दुनिया को जरूरत है। उनके जरिए आपस में फैला वैमनस्य दूर होगा, समाज और देश दुनिया में शांति और प्रेम की स्थापना हो सकती है। इसी तरह का संदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपने चिंतन शिविर में देने की कोशिश की। समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता, समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियां रहती हैं उनके प्रति जागरूकता लाकर समाज में भाईचारा और शिक्षा से उन्नत होकर एक अच्छे समाज में लोगों को आगे लाने के लिए यहाँ प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। तथागत बुद्ध की जो धर्म की विशेषताएं हैं, जो दुनिया को उन्हें संदेश दिया है, इस भारत भूमि का जो मूल देश में जो बुद्ध का संदेश है, तीसरा पंचशील था, जो समाज से वंचित है वो तीसरा पंचशील को अंगीकृत करने के लिए समाज को उन्होंने प्रशिक्षित किया।
महात्मा फुले बाबा साहब के विचारों को लेकर के उन्होंने आज प्रशिक्षण दिया कि ये पुनः उनकी विचारधारा उनके समाज के लोग, ये भारतवर्ष के लोग समझें, इसी को लेकर उन्होंने प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम में प्रवक्ता किशोर बौद्ध ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए लोगों को बौद्ध धर्म की विशेषताएं बताईं। ग्वारीघाट स्थित श्री गुरु रविदास धाम में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। संत गुरु रविदास जी के 645वें प्रकाश उत्सव पर्व के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोग करने वाले सामाजिक बंधुओं, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 645वें प्रकाश उत्सव पर्व के मौके पर आयोजित सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों और गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा में सहयोग करने वाले समाज के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को ग्वारीघाट स्थित संत रविदास धाम में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और मेधावी छात्र छात्राओं को भी समाज सेवियों द्वारा सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। सम्मान करने का उद्देश्य है कि हमारे जो समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो नौजवान, उनका मनोबल बढ़ता है और आने वाले समय में बढ़ चढ़ कर जो है गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाएंगे। सम्मान रखा हुआ है और इस सम्मान के साथ साथ आज हमने जो है मशहूर कव्वाल इलाहाबादी जो आए हुए हैं हमारे, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारा गुरु भजन के द्वारा हो रहा है। और कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और समाज के विकास और एकजुटता का संकल्प भी दोहराया। वाल्मीकि समाज द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन रामनगरा में किया गया, जिसमें प्रतिभावान बच्चों, बुजुर्गों और 100 से ज्यादा समाज सेवियों का सम्मान किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। वाल्मीकि समाज में शिक्षा की जागरूकता फैलाने और समाज को एकजुट करते हुए कुरीतियों से मुक्ति दिलाने की मंशा से एक कार्यक्रम का आयोजन रामनगरा में किया गया। इस समारोह में 100 से ज्यादा समाज सेवियों, प्रतिभावान बच्चों एवं बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। अरुण चौहान जी की माता जी का यहाँ पर सम्मान है। अरुण चौहान जी हमारे वो साथी थे जो कि 20 वर्षों के साथ हमारे बैकबोन के रूप में काम कर रहे थे। हमारा कार्ड प्रिंट समाज में जो कि हमारे लघु उद्योग जो हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, उस लघु उद्योग में हम उनको आर्थिक मदद करके उनके लघु उद्योग को और अधिक बढ़ाने का काम का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत सामाजिक लोगों का हमने अभी तक आर्थिक मदद करके उनको लघु उद्योग को और आगे बढ़ाया है। साथ में इस क्लब का ये भी उद्देश्य रहा है कि हम 20 वर्षों से ऐसे साथियों का भी हम सम्मान कर रहे हैं जो कि लगातार हमारे सदस्य तो थे, लेकिन किसी कारणवश आज वे स्वर्गवासी हो गए। ऐसे उनको मरणोपरांत उनके परिवार का भी आज हमने यहाँ पर सम्मानित किया है, उनको भी सम्मानित किया है। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि कोरोना के दौरान सेवा कार्य करते हुए दिवंगत हुए 6 लोगों के परिवारों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह आयोजनों की धूम मची हुई है। समस्त सोनकर खटीक समाज के द्वारा मंदिर में विभिन्न धार्मिक और वैवाहिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें समाज के लोग और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस वर्ष भी भरतीपुर स्थित शिव पार्वती मंदिर में विवाह उत्सव की धूम मची है। समस्त सोनकर खटीक समाज मंदिर में विवाह उत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसमें समाज के लोग, श्रद्धालु, खास तौर पर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। रविवार को गाजे बाजे और धूमधाम के साथ मागरमाटी और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और समाज के लोग शामिल हुए। मंदिर के पुजारी पंडित सच्चिदानंद शुक्ला ने बताया कि विगत 75 वर्षों से मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह उत्सव के तहत विवाह के सभी आयोजन संपन्न होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं।
वर पक्ष और वधू पक्ष, इस प्रकार से कम 500 नारियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं। सभी सोनकर समाज, अन्य समाज, सभी भक्तगण विशेष करके उसमें रहते हैं और बारात निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 1 मार्च को भगवान भोलेनाथ की बारात भी धूमधाम और परंपरानुसार निकाली जाएगी। तिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में लूट और मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों ने वारदात में जिस बाइक का उपयोग किया था वो बाइक ओमती थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। लुटेरों ने बाइक के फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर लिए थे। इस आधार पर पुलिस ने प्रमाण में धारा 420, 467 और 468 का इजाफा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों के साथ सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट किया और घटना की तस्दीक की गई। तिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुए लूटकांड और मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सुनील कुमार पाल और मनोज कुमार पाल की पुलिस रिमांड सोमवार को समाप्त हो रही है। पुलिस आरोपियों को सोमवार को पुनः कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने इस प्रकरण में धारा 420, 467, 468 का इजाफा भी किया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों द्वारा वारदात में उपयोग की गई बाइक बरामद की। जांच में ये बात सामने आई कि आरोपियों ने वर्ष 2017 में घंटाघर ओमती क्षेत्र से बाइक की चोरी की थी। बाइक किसी हरीश पंजवानी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इनके द्वारा बाइक में न सिर्फ फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई बल्कि बाइक के फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए। ये बात सामने आने के बाद पुलिस ने प्रकरण में धाराओं का इजाफा करने की बात कही है। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों के साथ सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएशन कर पूरी घटना की तस्दीक कर रही है। पूरी घटना की तस्दीक की और उनसे पूछताछ करते हुए इसका पंचनामा भी बनाया। 6-7 दिन का रिमांड लिया था। उसमें जो पूछताछ में घटना का रिक्रिएशन कर घटना इन्हीं लोगों ने की है, ऐसी तस्दीकी की गई है। और जो नई जानकारी आई है उसमें गाड़ी नंबर है कि गाड़ी इन्होंने ओमती क्षेत्र से चोरी की थी 2017 में। तो उसके मालिक का पता लगा के और अभी उसमें इन्होंने उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्होंने उसके जो नंबर प्लेट चेंज की थी उसके फर्जी दस्तावेज भी बनाए हैं। तो उस हिसाब से उसमें 420 और 467 की वृद्धि की जा रही है। गौरतलब है कि लूट और मर्डर की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों से कैश पेटी, 2 पिस्टल, 9 कारतूस और वारदात में उपयोग की गई बाइक जब्त की थी। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 32,98,000 रुपए कैश भी जब्त किए थे। गोरा बाजार थाना क्षेत्र बिलहरी में रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाला एक युवक बहला फुसलाकर खेत में ले गया, जहां उसने जबरदस्ती लड़की के साथ दुष्कर्म किया और धमकी देकर भाग खड़ा हुआ। पीड़िता ने अपनी बहन को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से पीड़िता गोरा बाजार थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। गोरा बाजार पुलिस ने बताया कि तिलहरी में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी के पड़ोस में तरुण बरसे नामक युवक रहता है। 4 फरवरी को तरुण किशोरी को खेत में ले गया और उसके साथ रेप करने के बाद उसे धमकी देकर भाग खड़ा हुआ। डर के मारे किशोरी ने पहले ये बात किसी को नहीं बताई। उसने अपनी बहन को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से पीड़िता थाने आई और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी तरुण बरसे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आरोपी तरुण को गिरफ्तार कर लिया है। गोरा बाजार में कल एक दुराचार का अपराध कायम हुआ है धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत। एक नाबालिग बालिका के साथ पड़ोसी के रहने वाले एक युवक ने गलत कृत्य किया है, तो उसके लिए कायम की गई है। आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीबी न्यूज। जिले में अगले 3 दिनों में 3,80,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 2,480 बूथ बनाए गए हैं और 43 मोबाइल टीमें लगाई गई हैं। राहत भरी खबर है कि अब ग्रामीण इलाकों में से